नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज का एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी मित्रों को, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं या जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया में, समाज में, मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है। उसकी हर कोई बात कर रहा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इस कानून का विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये कानून जो है वो सब अच्छा है और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसको समझते हैं कि ये कानून है क्या और वास्तव में क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। और हम इसको समझने की कोशिश इस हिसाब से करेंगे, ना कि इसको समर्थन करने के लिए करेंगे, ना इसको विरोध करने के लिए करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बनाया गया है ये अच्छा है या इनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। आज जो हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें ये जो दिवस है, जो हमारी कानून की किताब बनी थी, जो हमारा कानूनी जो संविधान बन के तैयार हुआ था, जिससे देश चलेगा, लोग बहुत सारे नियमों का पालन करेंगे और उनके ऊपर नियम कानून समय समय पर लगाए जाएंगे। आज के ही दिन 26 जनवरी के दिन वो नियम लगाए गए थे और ये वाला नियम जो है 13 जनवरी को लाया गया और ये नियम यूजीसी के द्वारा लाया गया। तो यहाँ हम समझते हैं कि ये यूजीसी है क्या और इसका नया नियम क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूजीसी है क्या, यानी कि जो यूजीसी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और ये एक स्वायत्ता प्राप्त संस्था जैसी है, लेकिन ये क्या है, इसका सिनेरियो क्या है इस संस्था का, ये क्या है, इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आता है, भारत सरकार के अंडर में आता है। और इसमें जो शिक्षा मंत्रालय है, भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, उस शिक्षा मंत्रालय के अंडर में ही ये काम करता है, उसके गाइडेंस में ही काम करता है और उसके लिए ही काम करता है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय का पार्ट है। और इसका मेन काम क्या क्या है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका काम क्या है कि नए नए नियम निकालना, जिससे क्या हो कि जो यूनिवर्सिटियां हैं और कॉलेज हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें और लोगों को, समाज को, लोगों को क्या करें, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये केवल उच्च संस्थानों के लिए काम करता है, यानी जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और जो टेक्निकल कॉलेज हैं उनके लिए काम करता है। इसका काम है उनको मान्यता देना। जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनको मान्यता देने का काम करता है। और जो कॉलेजेस खुले हुए हैं उनमें भी बहुत सारे मान्यताएं देने का काम करता है। साथ साथ में जो हायर एजुकेशन है उसके लिए फंडिंग का काम करता है, जिनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और जिनके फंडिंग के लिए जो जोड़े गए हैं। बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता है, वो लोग सेल्फ फंडेड होते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको फंडिंग देने का काम करता है। साथ साथ में ये एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करता है, यानी कि उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखता है। और साथ साथ में टीचर्स की क्वालिफिकेशन और पे स्केल को भी बनाता है कि कौन से प्रोफेसर को, कौन से टीचर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कितनी सैलरी होगी, ये सब बनाने का काम यूजीसी करता है। और ये कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटियों के लिए बहुत सारे रूल बनाता है। साथ साथ में ये नेट एग्जाम का भी कंडक्शन करता है। जो नेट एग्जाम होते हैं देश में पीएचडी करने के लिए और प्रोफेसर बनने के लिए, जो योग्यताएं डिफाइन करते हैं, उनको करवाने का भी काम करता है। और अगर कोई न्यू यूनिवर्सिटीज खुलने वाली है देश में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है तो उसको परमिशन देने का काम करता है, मान्यता देने का काम करता है। तो ये सब सारा काम यूजीसी का है और ये वाला काम करता है। अभी क्या हुआ कि इस यूजीसी का एक नया नियम आया और वो नया नियम क्या है, इसी को लेकर विवाद हुआ। और ये विवाद क्यों है और ये नया नियम क्या है, इसको हम समझते हैं। ये है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पे समानता की बात की जा रही है। और ये 2026 में आया और ये 13 जनवरी को सरकारी गजट में इसका प्रकाशन किया गया, सरकारी गजट में निकाला गया और तभी से ये रूल आया। और रूल को लोगों के समझने के बाद में ये विवादों की जड़ बन गया, विवाद बन गया। और ये किसके लिए था, जाति के लिए था, यानी जातियों के हिसाब से जो कैंपस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, उनमें उनके साथ में कोई ये नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके इक्विटी के लिए था। धर्मों के आधार पे यहाँ पे कोई ये नहीं किया जाएगा, कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए कौन सा कानून, उसी के लिए लेके आया गया। जेंडर के लिए या लिंग के लिए, कोई मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसको अगर इस बात के लिए कोई चढ़ाता है
तो उसके लिए एक्शन होगा, उनके लिए इस कानून बनाया गया, इनमें ये प्रोविजन डाला गया। साथ साथ में हैंडीकैप के लिए ऐसे लोग जो विकलांग हैं और उनको विकलांग के लिए उनको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, उनको समान अवसर दिया जाएगा, ये कह के ये वाला कानून बनाया गया और ये 13 जनवरी को जो है लाया गया और ये यूजीसी के द्वारा नया नियम लागू लाया गया है। अब ये जो नया नियम है ये क्या कहता है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि ये नया नियम कह क्या रहा है। और हम ये बात को गूगल में जानना चाहिए कि इससे पहले ऐसे कोई नियम थे, तो हाँ इससे पहले ऐसे नियम अवेलेबल थे जो कि 2012 में लागू किए गए थे, लेकिन उनमें वो नियम जो है अच्छे से नहीं चल पाए, उनमें कुछ कमियां भी थी और कुछ अच्छाइयां भी थी। बहुत सारी अच्छाइयों को इनमें से हटा दिया गया, इसी लोग विरोध कर रहे हैं कि वो चीजें होनी चाहिए थी और बहुत सारी जो मतलब कमियां थी उनको दूर करने के लिए और ये नियम लाया क्यों गया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस इस दौरान में हुए, बहुत सारे ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हुए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पे उसने बोला कि कोई ऐसा नियम बनाइए आप जिसकी वजह से जो मामले हो रहे हैं, जो बड़े मामले हो रहे हैं, जो छोटे मामले हो रहे हैं और जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान जैसे कि IIT और बड़ी बड़ी जो है यूनिवर्सिटियां जो है, इनमें बहुत सारे मामले देखने को आए और इनको लेकर जो है कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप नया नियम बनाइए और उन निर्देशों के आधार पे इस यूजीसी ने एक नया नियम बनाया। इस नियम में क्या है, इनमें क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र को बनाना होगा और ये सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी कैंपस हैं उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा। और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EOC यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसका काम होगा कि जितने भी भेदभाव हो रहे हैं वहां से जुड़ी शिकायतों को सुनना, सलाह देना और समान अवसर सुनिश्चित करना, यानी सभी के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, इसमें ऐसा कहा गया है। साथ साथ में यहाँ क्या एक इक्विटी समिति बनाई जाएगी, हर संस्थान में एक समिति बनेगी और ये इसमें क्या होगा, जिसमें जो है SC ST और OBC विकलांग महिला का एक प्रतिनिधि होना जो है जरूरी है। अगर ऐसे मेंबर यहाँ अवेलेबल हैं तो इनमें से ऐसे प्रतिनिधियों का होना बहुत जरूरी है। और यह समिति साल में कम से कम 2 बार मिलेगी और काम करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है साल में 1 बार जो है यूजीसी को सौंपेगी और बताएगी कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोई शिकायत अगर की गई है तो उसका निवारण समय के अंदर किया गया है। आगे जो है यहाँ पे एक हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा, हेल्पलाइन और शिकायत का एक तंत्र स्थापित किया जाएगा जो 24/7 यानी 7 दिन काम करेगा और 24 घंटे काम करेगा। दिन में भी रात में भी आप कभी भी इनमें शिकायत कर सकते हैं। और ये क्या है कि 24 घंटे इसमें क्या होगा, निपटारा किया जाएगा और इनमें टाइम बाउंड कर दिया गया है, यानी अगर कोई भी शिकायत आती है तो समय सीमा के अंदर कम समय में आपको निपटारा कर लेना। इसके लिए जो समय सीमा दी गई है 7 दिन के लिए आपको इसकी प्रोसेसिंग पूरा कर लेना और 15 दिन के लिए इसकी रिपोर्ट जो है आपको दे देना, रिजल्ट दे देना है कि आपको कौन सा एक्शन लेना है, क्या करना है, ये चीजें बनाई गई हैं। इसमें साथ साथ में एक काम और किया गया है कि इसमें एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी यानी NMOC नेशनल निगरानी समिति बनाई गई है और ये यूजीसी के द्वारा बनाई गई। ये समय समय पर क्या करेगी, इन कॉलेजों का और इन ये कॉलेज की जो ये रहेंगी, जो यूएसी रहेगी, जो काम करेंगे उनकी समय समय पर निगरानी करती रहेगी, ये देखती रहेगी। और इनमें दंड और कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई संस्था इनके नियमों का पालन नहीं करती है, अगर वो अपना कोई भी केस का निपटारा समय से नहीं करती है, किसी की शिकायत नहीं सुनती है और अगर वो आदमी अगले स्टेप में जाके यूजीसी को शिकायत करता है कि हमने वाली कंप्लेन की थी और उसके पास में साक्ष्य अवेलेबल है कि हमने ये शिकायत की थी और उसके पास साक्ष्य अवेलेबल है, कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसका काम क्या है, यूजीसी का काम है कि इनको मान्यता देना, तो मान्यता रद्द कर सकता है और उनकी डिग्री देने से उसको रोका जा सकता है, यानी कि वो अपने बच्चों को डिग्री नहीं दे पाएगा, बच्चों का भी करियर खराब होगा और यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ग्रांट्स और अन्य योजनाएं जो होंगी, जो उनको ये मिलता है, डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है और समय समय पर जो बजटिंग इनके लिए दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी, उनको कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और ये सबको तैयार करना बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है कि क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं होना चाहिए। अब विवाद हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि इनमें जो है ऐसा करने के बाद में, ये रूल लाने के बाद में विवाद हो गया। विवादों की जड़ क्या थी कि यहाँ सबसे पहले क्या था कि इनमें जो है ये जो 2012 का कानून था उसमें SC शामिल थे, ST शामिल थे, विकलांग थे और जो है मेल फीमेल अगर जो है जेंडर के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग शामिल थे, लेकिन यहाँ पे OBC नहीं था। इसमें क्या किया गया है, OBC को भी शामिल कर दिया गया है और अगर OBC के साथ में भी कोई मिसबिहेव होता है, कुछ होता है, तो ये शिकायत
यहाँ पे ये लोग भी कर सकते हैं, इनके लिए भी एक पोर्टल खोला गया है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, जनरल कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि सीधे तौर पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल लोग हैं, उनको क्या है कि वो लोग ही इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब ये भी बातें थोड़ा अजीब सी लगती हैं कि अभी तक ये जो है SC ST जो कैटेगरी के लोग हैं और जो OBC के लोग हैं, अब ये लोग भी बहुत आगे निकल चुके हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे हैं और इनको लोग परेशान करते हैं, जनरल के लोग इनको तंग करते हैं और ये लोग जनरल के लोगों को नहीं तंग करते हैं, तो यानी कि ये लोग ही इनको परेशान करेंगे। इस चीज को लेकर भी आपत्ति है कि अगर ये इनको परेशानी है, किससे परेशानी, इनसे परेशानी है। और ये जो नियम है वो दोनों पे लागू है, यानी कि जो स्टूडेंट जो वहां पर पढ़ाई करते हैं उन पे भी लागू है, और जो टीचिंग स्टाफ है, उन पे भी लागू है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन पे भी लागू है। यानी कि पार्शलिटी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन इनको जनरल के लिए यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। इस कानून का सीधा मतलब है कि जो जनरल के लोग हैं वो इनको परेशान करते हैं। जो इन कानूनों के बनने के बाद में समझ में आता है वो यहाँ पे यही चीज है। तो इसके लिए अब ये कानून सही है, अब लोग विरोध किस चीज का कर रहे हैं, विवाद किस चीज का कर रहे हैं, वो पहले समझने की जरूरत है। बात यह है कि पहले इसमें OBC नहीं था, OBC को शामिल कर दिया गया है, यानी कि ये संख्या जो है अब ये क्या है, 2 ग्रुपों में बढ़ गया। अब जो जनरल इसमें बसते हैं उनकी जो संख्या रह जाती है वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35% के आसपास में मान लीजिए इतनी रह जाती है, और बाकी के लोग जो हैं उनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये लोग लगभग 70% के आसपास में, इतने लोगों को, ये कम लोग जो है कैंपस में जाने के बाद में, वहां पढ़ाई करने के बाद में इन लोगों को परेशान करते हैं और इनको इसका निवारण चाहिए। दूसरी चीज क्या की गई है कि जो पहले से 2012 का जो कानून था उनमें प्रावधान था कि अगर कोई बच्चा से गलत शिकायत करता है, किसी के खिलाफ अगर गलत शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ अगर वो शिकायत गलत निकलती है तो उसके बाद में कठोर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, जुर्माना था। लेकिन अभी हटा लिया गया है और इसमें ये बोल दिया गया है कि अगर यह शिकायत गलत निकलती है तो कुछ नहीं किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे इसका उल्टा भी हो सकता है। अब कोई भी जनरल कैटेगरी का लड़का, मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी के लड़के के ऊपर कोई भी मान लीजिए कंप्लेन करता है, कंप्लेन करने के बाद में सबसे बड़ी चीज होगी कि जिस भेदभाव को कम करने के लिए यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। अब जनरल के लड़के के ऊपर ये किया जाता है कि मतलब उसके कैरियर पे सवाल उठता है। अब जाहिर सी बात है कि नियम इतने सख्त हैं कि जो संस्था होगी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी, वो इस लड़के के ऊपर एक्शन जरूर लेगी। एक्शन लेने का रीजन क्या है, अगर वो एक्शन नहीं लेगा और कोई अगर आगे चला गया तो क्या होगा, इनकी मान्यताएं रद्द की जाएंगी, इनकी फंडिंग बंद की जाएगी और बहुत सारे कठोर कदम उठाए जाएंगे इसके तहत। अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर गलत साबित भी नहीं होता है तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि ऊपर इसके दिमाग पे दबाव बढ़ेगा, ये अपना पेपर कैंपस में अच्छे से नहीं दे पाएगा और अपनी बहुत सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है, इसीलिए लोग विरोध में उतर पड़े हैं और इस चीज का विरोध कर रहे हैं। साथ साथ में ये कानून के आने के बाद में ये जानबूझ के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इनके साथ में पार्शलिटी की जा रही है, पार्शलिटी हो रही है, और इसीलिए इस चीज का विरोध। और ये बात सच भी है कि लोग ये करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद में आगे कमेटी के पास में जाएगी और मान लीजिए कि साबित भी हो जाता है कि उसके ऊपर जो है ये चीज नहीं किया था, उसने कोई दबाव नहीं बनाया था और ऐसा करना चाहिए था, तो क्या होगा, ये इसका पेपर खराब होगा, इसका करियर खराब होगा और इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और अगर झूठा आरोप भी साबित हो जाता है, अगर कोई उसमें प्रूफ देने में सक्षम हो जाता है तो इसका करियर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो जहां इक्विटी की बात की जाती है वहां पे, यहाँ पे SC OBC और जो अदर कास्ट हैं उनके साथ में तो मतलब समानता हो रही है, लेकिन जो जनरल कास्ट है उनके साथ में समानता नहीं हो रही है। और यहाँ सीधे सीधे बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम का कारण है वो केवल जनरल के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं वही प्रॉब्लम का कारण है। अब जो स्कूल कॉलेज में जो कैंपस है वहां पे किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम किस टाइप की होती है, प्रॉब्लम होती है हॉस्टल में। हॉस्टल में जो प्रॉब्लम होगी वो खान पान की चीजों को लेकर होगी। यहाँ पे दो ग्रुपों में बटे हुए लोग, एक जो वेज की बात करते हैं, नॉन वेज की बात करते हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैंपस को हमेशा ये चीज ध्यान रखना चाहिए, नियम कानून के साथ में समानता नहीं लाई जा सकती है कि जो कैंपस है उनमें जो है एक ही टाइप का फूड होगा और वो वेज उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉन वेज का प्रोविजन जब भी आएगा उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो वेज खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट और टीका टिप्पणी की भावनाएं आएंगी। साथ साथ में माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग अपने बच्चों को बहुत सारे सामान बांध के बेचते हैं उनमें नॉन वेजिटेरियन जो फूड है उनको कम से कम अवॉइड करें। साथ साथ में ये है कि ये आरक्षण को लेके भी बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं
मतलब जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको लेकर लोग ये बोलते हैं कि आप जो है कौन से कैटेगरी से ये लिए हैं और सीट को छक लिए हैं, आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं है, आपका दिमाग अच्छा नहीं है, इस सब टाइप के लोग जो है टीका टिप्पणी करते हैं। तो इनको भी कम करने के लिए कोई ना कोई विचार बनाने चाहिए कि अगर इनमें लोगों में भेदभाव नहीं करना है। अब यहाँ पे एक तर्क दिया जाता है कि लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए, तो जो लोग पिछड़े हैं वो आज ही इस मामले में पिछड़े हैं, जो यहाँ पे आगे लाने की बात की जा रही है, कल को वो किसी और मामले में पिछड़ जाएंगे। जो समानता की बात होती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं है, और मानसिक बीमारी की वजह से लोग हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं। जिनके पास में पावर है वो लोग आगे रहते हैं, जिनके पास में पावर नहीं है वो पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि कानून को ढीला किया गया है और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको इंगित किया जा सकता है, और इन कानून में चेंजिंग लाने की जरूरत है। इसी में जो ये दबाव की कमेटी और ये सब बनाए गए, इनमें जनरल कैंडिडेट को भी शामिल किया जाना चाहिए कि कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है, और अगर करेगा, झूठे आरोप लगाता है, तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।